मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं, जेम्स फॉस्टर और एमा फॉस्टर। वो दोनों समय बिताने के लिए एक रिसोर्ट पर आए हुए थे। जेम्स एक स्ट्रगलिंग राइटर है। उसने जो बुक मार्केट में पब्लिश की है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। और दूसरी तरफ एमा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। उन दोनों की अभी अभी शादी हो गई है, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही है। इसलिए ये दोनों वेकेशन पर आए हुए हैं ताकि वो एक दूसरे के बीच की दूरियां खत्म कर सके। फिर हमें समझ में आ जाता है कि विक्टोरिया, जहाँ पे ये कपल छुट्टियां बनाने के लिए आया हुआ है, वो एक बहुत ही गरीब देश है। यहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है। इस रिजॉर्ट को चारों तरफ से फेंसिंग ने कवर किया हुआ है ताकि यहाँ पे लोकल लोग ना आ सके। लेकिन तभी वहाँ पे एक लोकल आदमी आ जाता है और सभी जगह पर तोड़फोड़ करने लगता है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उस लोकल को पकड़ते हैं। तभी जेम्स भी वहाँ पर खड़ा रहकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी एक सुंदर सी औरत कैबी वहाँ पर आ जाती है और जेम्स से बातें करने लगती है। कैबी जेम्स को बताती है कि मैं तुम्हारे राइटिंग की एक बहुत बड़ी फैन हूँ। ये सुनने के बाद जेम्स भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी पिछली वाली बुक कंप्लीट फेलियर थी। लेकिन ये सुनने के बाद जेम्स उसको थैंक यू बोलता है और उसको बताता है कि वो उसके पार्ट 2 पर काम कर रहा है। तभी कैबी का पति डैनियन वहाँ पे आ जाता है और वो जेम्स से हैंडशेक करता है। फिर जेम्स डैनियन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर चारों लोग डिनर के लिए बैठ गए थे। डिनर के वक्त कैबी बताती है कि वो एक पार्ट टाइम एक्टर है और उसका पति डैनियन एक आर्किटेक्चर है। फिर जेम्स बताता है कि पिछले 6 साल से उसने एक भी बुक नहीं लिखी है क्योंकि उसके पास इंस्पिरेशन की बहुत कमी है। फिर कैबी कहती है कि तुम्हें इस कंट्री में जरूर इंस्पिरेशन मिलेगी, तुम बस ये पूरी सिटी अच्छे से घूम कर आ जाओ। लेकिन जेम्स को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि ये पूरी कंट्री गरीब लोगों से भरी हुई है और यहाँ पे घूमना इतना भी ज्यादा सेफ नहीं था। लेकिन डैनियन को उसके मन की बात समझ में आ जाती है और वो कहता है कि ये कंट्री इतनी भी ज्यादा अनसेफ नहीं है और यहाँ के पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगली सुबह वो चारों लोग एक कार रेंट पर लेते हैं और वहाँ से घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते हुए वो एक बीच पर आ जाते हैं जो बीच बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वो लोग बीच के किनारे के ऊपर गाड़ी पार्क करते हैं और वहाँ पर समय बिताने के लिए जाते हैं। जेम्स भी बीच पर आराम कर रहा था। तभी उसको टॉयलेट आ जाती है तो वो थोड़ी दूर जाकर टॉयलेट करने लगता है। लेकिन जब वो टॉयलेट कर रहा था तभी कुछ अजीब होता है। कैबी पीछे से आ जाती है और उसके छोटे चेतन को हिलाने लगती है। जेम्स भी इस बात का पूरा मजा लेता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता और कुछ ही सेकंड में उसका निकल जाता है। जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए वो लोग बीच से निकलने लगते हैं। सब लोगों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए जेम्स ड्राइविंग करता है। जाते वक्त वो लोग बहुत ज्यादा नॉनसेंस वाले जोक करते हैं। कार चलाते वक्त जेम्स थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक इंसान को ठोक देता है। कार ठोकने के वजह से वो इंसान वहाँ पे ही मर जाता है। ये देखकर एमा बहुत जोर से चिल्लाती है और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन कैबी उसे मना कर देती है। कैबी कहती है कि यहाँ के पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट है और अगर उनको इसके बारे में पता चला तो वो सब लोगों को मार देंगे। उसके बाद वो जल्दी से अपने रिजॉर्ट पर वापस जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जेम्स के दरवाजे पर कोई जोर से नॉक कर रहा था। जब वो दरवाजा ओपन करता है तो सामने 2 पुलिसमैन थे। पुलिस को कल रात के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और वो यहाँ पर जेम्स को अरेस्ट करने के लिए आए हुए थे। वो जेम्स को लेकर एक सुनसान जगह पर लाते हैं। वहाँ पर वो पुलिस चीफ जेम्स को कहता है कि तुमने एक आदमी की जान ली है और इस कंट्री के रूल्स के हिसाब से तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये सुनने के बाद जेम्स भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उनको कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ मरने के लिए, और कहता है कि वो जस्ट एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया है। तभी वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि इससे बचने का एक और तरीका है। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुमको गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। उस पैसों से गवर्नमेंट के लोग तुम्हारे जैसे ही एक क्लोन बॉडी बनाएंगे और उस क्लोन बॉडी को पनिशमेंट दी जाएगी। इसलिए जेम्स सेकेंड ऑप्शन चूज करता है और वो सभी पैसे निकालने के लिए एटीएम के पास जाता है। उसके बाद जेम्स एटीएम से सारे पैसे निकालता है और वो उस पुलिसमैन को दे देता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जेम्स नंगा खड़ा था और सब डॉक्टर उसका मेजरमेंट ले रहे थे। सभी मेजरमेंट लेने के बाद जेम्स के ऊपर अलग अलग इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। उसके बाद जेम्स को एक पुल में लेकर जाया जाता है जो पुल
लाल कलर से एक लिक्विड से भरा हुआ था। उसके बाद जेम्स को अलग अलग विजन्स आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जेम्स एक बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसकी वाइफ एमा वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि उसका क्लोन बन चुका है। उसके बाद एमा उसको उसके क्लोन के पास लेकर जाती है। जेम्स भी उसके क्लोन को देखकर शॉक था क्योंकि वो हूबहू जेम्स की तरह दिख रहा था। उसके बाद वो सभी पुलिस ऑफिसर उस क्लोन को एक हॉल के बीचों बीच लेकर जाते हैं। हम देख पाते हैं कि अब उस क्लोन को मारने वाले थे। ये सब कुछ जेम्स और एमा भी दूर से देख रही थी। तभी एक छोटा लड़का जिसके पिता को जेम्स ने गाड़ी से उड़ाया हुआ था वो वहाँ पे आ जाता है। वो लड़का जेम्स के क्लोन के सामने जाता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। वो जेम्स के पेट में चाकू घुसाता है और उसको बहुत जगह से काटने लगता है। ये सब कुछ देखकर जेम्स भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर जेम्स और एमा अपने घर में वापस जाते हैं और अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि वो जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना चाहते थे। तभी जेम्स को पता चल जाता है कि उसका पासपोर्ट उसके बैग में नहीं है। फिर वो काउंटर की लड़की से पूछता है कि क्या रूम क्लीनिंग करते वक्त तुमको मेरा पासपोर्ट मिला था, लेकिन वो काउंटर वाली लड़की भी मना कर देती है। तभी कैबी वहाँ पे आ जाती है और जेम्स को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। जेम्स पहले तो उसे मना कर देता है लेकिन कैबी के बार बार बनाने के बाद वो मान जाता है। कैबी उसको बताती है कि वो और उसका पति बहुत साल पहले ही इस कंट्री में आए हुए थे। उसका पति एक आर्किटेक्चर था और उसके पति को इन्फिनिटी पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। तभी उसके पति के ऊपर 2 लोगों के मर्डर का इल्जाम लगाया जाता है। उसके बाद पुलिस उसके पति को पकड़ती है। कैबी बोलती है कि तभी उनको उस क्लोन स्कीम के बारे में पता चल चुका था। फिर कैबी बोलती है कि बहुत सारे बिजनेसमैन इस कंट्री में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो अपना क्लोन ले सके। कैबी फिर जेम्स को उसके विला पर लेकर जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे। कैबी फिर बताती है कि ये सभी लोग बाकी लोगों को मारने के लिए आते हैं और फिर वो अपना क्लोन बनाकर उसके ऊपर पूरा इल्जाम लगाते हैं और सभी चार्जेस से बच जाते हैं। ये सुनने के बाद जेम्स कुछ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ कैबी उसके बगल में बैठी थी। तभी कैबी जेम्स को एक किस करती है। उसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो आज उस रिसोर्ट पर हमला करेंगे और उस रिसोर्ट के ओनर को जान से मार देंगे। सुनने के बाद जेम्स थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि रिसोर्ट के मालिक को मारने के बाद ये नहीं इनके क्लोन को सजा मिलेंगी और ये वैसे भी बच जाएंगे। लेकिन वो सारे ग्रुप के पीपल आखिरकार जेम्स को मना लेते हैं, उसको ये बोल के कि ये सब कुछ करने में उसे बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर वो सभी लोग अलग अलग मास्क पहन के ठीक 12 बजे उस रिसोर्ट ओनर के घर में घुस जाते हैं। फिर वो उसकी पत्नी को सेड्यूस करके मार देते हैं। उसके बाद कैबी जेम्स का हाथ पकड़ती है और उसको उस होटल के ओनर को मारने के लिए बोलती है। जेम्स इस सब के लिए मना कर देता है। तभी उस घर के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड कैबी के गैंग के ऊपर गोली चलाते हैं। इसकी वजह से कैबी के गैंग के एक मेंबर को गोली भी लगती है। वो लोग जेम्स को मारने ही वाले होते हैं कि कैबी आगे आ जाती है और उन सभी लोगों को मार देती है और ये पूरा गैंग यहाँ से भाग जाता है। इस सब में उस होटल ओनर की पूरी फैमिली मर गई थी। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि पूरे ग्रुप को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी है और इस बड़े गुनाह के लिए तुम सब लोगों को बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। फिर हम देख पाते हैं कि सभी लोगों को पॉक से बांध दिया जाता है और वो पुलिस ऑफिसर एक एक करके सभी लोगों को मार देते हैं। लेकिन तभी कैमरा एंगल चेंज हो जाता है और हम देख पाते हैं कि सभी लोग जिंदा थे और इस सब का मजा ले रहे थे क्योंकि इन लोगों ने फिर से गवर्नमेंट को पैसे देकर अपनी क्लोन बॉडी बनाई हुई थी। वो क्लोन बॉडी इस सब की सजा भुगत रही है। इसके बाद जेम्स वापस घर आ जाता है और हम देख पाते हैं कि एमा अपना सारा सामान पैक कर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। एमा कहती है कि मुझे अब इस जगह से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। जेम्स एमा को कहता है कि तुम जाओ, अब ये कंट्री मेरा घर बन चुकी है। सुनने के बाद एमा भी शॉक हो जाती है लेकिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेम्स कैबी के रूम में आ जाता है और फिर कैबी और जेम्स दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जेम्स अब कैबी के ग्रुप के साथ रहने लगा था और उसको भी अब लोगों को मारना अच्छा लगने लगा था और वो सभी लोग प्लान करते हैं कि इस बार वो उस पुलिस ऑफिसर को ही मार देंगे ताकि उनको बार बार पैसे देने ना पड़े। उसके बाद वो सभी लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते। किडनैप करने के बाद वो उस पुलिस ऑफिसर को अपने विला पर लाते हैं और उसको बहुत बुरा भला कहने लगते हैं।
उसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर को बहुत मारते हैं, लेकिन जब वो लोग उस पुलिस ऑफिसर का मास्क हटाते हैं तब वो जेम्स का क्लोन था। ये देखकर जेम्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये ग्रुप बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी उसको अपना पासपोर्ट कैबी के रूम के वॉशरूम से मिल जाता है और वो ये कंट्री छोड़ने की ठान लेता है। फिर वो रिजॉर्ट से एक बस लेता है और एयरपोर्ट के पास जाने लगता है। तभी वो ग्रुप उसका पीछा करने लगता है और उसके बस के खिड़की के ऊपर शूट कर देता है। फिर वो लोग जेम्स को बस से बाहर निकलते हैं और कैबी जेम्स को रिजॉर्ट तक पैदल जाने के लिए बोलती है। कैबी उसके पीछे थी जो कार से आ रही थी। तभी जेम्स वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैबी उसके पैर को शूट कर देती है। लेकिन जेम्स रुकता नहीं, वो बहुत घने जंगल में जाने की कोशिश करता है। उसके बाद उसके सामने एक घर दिखता है और वो उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश होकर बाहर ही गिर जाता है। लेकिन तभी दो लड़कियां उसको देख लेती है और उसको अपने घर में लेकर आती है। जेम्स बेड पर सो रहा था कि तभी उसको बहुत सारी गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि गैबी और उसका पूरा ग्रुप बाहर इंतजार कर रहा है। गैबी उसको कहती है कि हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कुत्ते को मारना पड़ेगा। जेम्स इस सब के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो कुत्ता वो खुद है तब वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने ही क्लोन कुत्ते को मार देता है। वो कुत्ता भी जेम्स को थोड़ा घायल कर देता है, लेकिन तभी कैबी वहाँ पे आ जाती है और जेम्स को सपोर्ट करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जेम्स ने उस कुत्ते को मारकर ये गेम जीत लिया था। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग एयरपोर्ट पर जा रहे थे। वो सभी लोग एयरपोर्ट से घर जाने वाले थे क्योंकि उनकी वेकेशन खत्म हो गई थी। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और सभी लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया हुआ था, लेकिन जेम्स अकेला बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा शांत था। सभी लोग एयरपोर्ट पर जाकर अपनी अपनी फ्लाइट लेकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जेम्स अपनी फ्लाइट कैंसिल कर लेता है और इसी आइलैंड पे रुक जाता है। हम देख पाते हैं कि जेम्स बीच पर बैठकर कुछ सोच रहा था। ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। एंडिंग में हम देख पाते हैं कि जेम्स अपने घर नहीं जाता। हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी मूवीज है। ऐसी मूवी देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना।